गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, चाहे पढ़ो वेद पुराण, सतगुरु के बिना। चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो, जटा बढ़ा चाहे भक्ति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो, चाहे फड़ा लो दोनों काम सतगुरु के बिना। चाहे फड़ा लो दोनों काम सतगुरु के बिना। ऐसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत संग न मिली है। ओ मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। ऐसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। आज हमारे भारतवर्ष में जगह जगह तमाम कथा कीर्तन होते रहते हैं। कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं हनुमान कथा हो रही है, कहीं शिव कथा हो रही है। सभी लोग कहते हैं कि गुरु तो होना चाहिए, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई। बिना गुरु के इस संसार से पार नहीं हो सकता। ऐसे सत्संग चल रहा था। बताए जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, जहाँ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम। बाबा जी ने एक मंदिर का निर्माण किया है, अपने गुरु महाराज का चिन्ह बनाया है। वो ऐसा वरदानी मंदिर है कि आप जाएं, अपनी बुराई को चढ़ा दें। एक बुराई चढ़ाएं तो एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। हम लोग तो यही चाहते हैं, बुराई चढ़े न चढ़े लेकिन मिल जाए। तो चले गए मथुरा। मथुरा गए, जब मंदिर में दर्शन किया, ऐसा भव्य मंदिर विश्व में नहीं। चले गए आश्रम में, गुरु महाराज की कुटिया में दर्शन किया, गौशाला में दर्शन किया। तब तक पता लगा सत्संग होने जा रहा। कहने लगे दिल्ली से आया हूं, अब सत्संग मिल रहा फ्री क्या, तो चलो सत्संग भी सुन लेते हैं। तो सत्संग में बैठ गए। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, उनका सत्संग चलने लगा। सत्संग के बाद नामदान की बात आ गई तो बेचारे थोड़ा चिंतित हो गए। बोले आए तो थे दर्शन करने मंदिर का, चलो बेटी हो बेटा हो धन हो दौलत हो तमाम मनोकामनाएं लेके आए थे,
चलो सत्संग मिल रहा था, सत्संग भी ले लिया, ये नामदान और बीच में आ गए, ये क्या भला है। तो कलयुग केवल नाम आधारा और तुमिर नर उतर ही पारा, वह है नामदान। वह नाम जब मिल जाएगा और उसकी साधना करोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो कहने लगे चलो, ये तो भारतवर्ष के लोगों को अगर जहर भी दे दिया जाए फ्री का, तो लाओ भैया 2 चीमत दे दो, मुझे भी आदत पड़ गई। बोले चलो ठीक है, नामदान भी ले लो। तो नामदान ले लिया तो बड़े प्रसन्न। जब नामदान मिला और ऊपर का वर्णन सुने जो कभी सुना ही नहीं था, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन जो ऊपर की चीज है, जो वर्णन, उसका सबके पास नहीं। और जब वर्णन सुना तो बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। बोले अब चिंता करने की जरूरत नहीं, सत्संग मिल गया, गुरु मिल गए, नामदान मिल गया, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, चिंता की जरूरत है। चिंता तो हमेशा रहती है, चिंता तो करना ही चाहिए, वो चिंतन की चिंता करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद तो करनी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। आपके घर में बहनें माताएं रोटी बनाती हैं, सब्जी बनाती है, दाल बनाती हैं। ये हमारे भंडारी लोग देखो, ये तो पड़ोस में मामला है, इसलिए महक तो आ ही रही अभी से ही। अब वो बना रहे हैं, सवेरे से लगे हैं, सब्जी बनाएंगे और भी तमाम चीज़ बना रहे हैं, चावल पूड़ी बहुत कुछ बनाएंगे। अब कितना परिश्रम कर रहे हैं, 7-8 लोग लगे हैं उसी में। अब लगा करके आप जब बैठेंगे, पत्तल में परसा जाएगा तो आप क्या करेंगे? बिना मेहनत का मुंह में चला जाएगा क्या? पत्तल उठाओगे ऐसे खा लोगे क्या? अरे बोल दीजिए थोड़ा बहुत, ऐसे उठा के डालोगे हाथी की तरह? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। रोटी को तोड़ोगे, दाल सब्जी लगाओगे और मुंह में डालोगे, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे बोल दीजिए, करनी पड़ेगी कि नहीं? जोर से बोलिए। अरे बोल दिया करो भाई, बोलने में क्या पैसा लग रहा है? पैसा तो लग नहीं रहा है। तो बिना मेहनत के किए रोटी मुंह में नहीं जाएगी। तो आपको गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, तो बिना कुछ किए ही आप पार हो जाएंगे। करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। अरे बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन नहीं मुक्ति मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन नहीं मुक्ति मिली है, मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे दिल्ली प्रदेश के तमाम सम्मानित माननीय मिश्रा जी, जगनायन जी, मास्टर जी, चौहान साहब, मौर्य जी, इस कॉलोनी के तमाम आए हुए माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, दिल्ली प्रदेश से तमाम आई हुई माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान, नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको सादर जय गुरुदेव। ये सत्संग का कार्यक्रम, यहाँ ढोल मजीरा नहीं बजता। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य से परिचय और बोध करा दिया जाए, उसे सत्संग कहते हैं।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बराबर यही समझाया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको एक दिन इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। जब बच्चा मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, उस समय उसकी जीवात्मा की आंख का पर्दा साफ रहता है, उसके कान साफ रहते हैं, आंख से सब दिखाई देता है अंदर की चीज। जिस तरह से आप अपनी दोनों आंखों से इस संसार की तमाम चीजें देखते हैं, उसी तरह से जीवात्मा की आंख से अंदर के लोग, स्वर्ग है, वैकुंठ है, पितृलोक, गंधर्व लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक, आद्या महाशक्ति तमाम, और वो अनामी धाम जहां से आप सब आए, तब वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है कि अब की बार आपका भजन करूं, आपको याद करूंगा, मुझे बाहर कर दीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबने मां के गर्भ में वादा किया था कि मैं भजन करूंगा। जब मां के गर्भ से बाहर आए तो अंदर जो रोशनी मिल रही थी, प्रकाश मिल रहा था, आवाज मिल रही थी, वो सब बंद हो गए। तो रोने लगा, जैसे कोई बच्चा खिलौना खेल रहा है और आप उसके हाथ से खिलौना ले लो तो रोने लगता है, और खिलौना दे दो तो चुप हो जाता है। अब वो रोने लगा। अब रोए क्या? छोटा बच्चा, अबोध बालक, कुछ बोल सकता नहीं, बता सकता नहीं, लेकिन वो रो रहा है, कहाँ 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 करके रो रहा है कि मैं कहाँ आ गया। हमने आपने अपने अपने तरीके से उस बच्चे को बरगलाना शुरू किया, झुंझुना बजा दिया, थाली बजा दिया, ताली बजा दिया। थोड़ी देर के लिए तो वो जरूर रुका, लेकिन देखा वो वाला तो है ही नहीं। वो जो अनहद बाणी, बेट बाणी, अखंड बाणी, वो इतने चल रहा, वो सब कुछ नहीं, तो फिर रोने लगा। हमने आपने उस बच्चे को धीरे 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 पढ़ा करके मम्मी पापा का बोध कराना शुरू कर दिया। जो शब्द की डोर पकड़ करके जीवात्मा इस शरीर में उतारी गई थी, वो धीरे धीरे छूटती चली गई। उस बच्चे का लगाव इस संसार के प्रति होने लगा, माता पिता के प्रति होने लगा, धीरे धीरे परिवार के प्रति होने लगा। अब वो धीरे 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 वो इसी में रम गया। ये भी मेरे माता है, यही मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई है, मेरा परिवार है, ये रिश्तेदार हैं। इस तरह से हमने आपने उसको फिट कर दिया। ये किसी माता पिता ने ये नहीं कहा कि संसार में तुम आए हो, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है ये भजन करने के लिए। किसी ऐसे महात्मा की खोज करो, ऐसे महात्मा के पास चले जाओ जिनसे रास्ता मिल जाए, रास्ता ले करके भजन करके अपने उस घर चले जाओ जहां से दोबारा आना नहीं पड़ेगा। वो ऐसा स्थान है जहां के आप वासी हो। वो बहुत सुंदर अनामी पुरुष जिन्होंने हमें आपको यहाँ दे दिया खुश हो करके, लेकिन हम आप फंस गए।
यहाँ ऐसे फंस गए जंजाल में, तब से हम निकल ही नहीं पाए। तो समय समय पर महात्मा आए, आपको समझाया बुझाया, कुछ लोगों ने कुछ समझा तो दोबारा मनुष्य शरीर मिल गया। बहुत लोगों को पहली बार ही किसी न किसी रूप से संत महात्मा की दया और कृपा हो गई, उन्हें मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर उनको मिल गया, लेकिन यहाँ आकर के भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि आपको जानकार नहीं मिला। माता पिता ने वही समझाया पढ़ाया जिसमें उनका स्वार्थ लगा हुआ था। ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा अफसर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा बिजनेस करेगा, हमारा भी नाम होगा, बढ़िया कोठी होगी, बढ़िया कार होगी। ये सब लालसा अभिलाषा लेकर के हम लोग बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, उसने क्या इकट्ठा किया है, वही प्रारब्ध बन करके यहाँ भोगना पड़ता है। इस संसार में धनी भी हैं, गरीब भी हैं, हर तरह के लोग अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार पाते हैं। इसी दिल्ली में हम लोग आए हैं, तमाम लोग गांव से देहात से आए हैं यहाँ पर। किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में नौकरी करेंगे, दिल्ली में घर बनाएंगे, दिल्ली में परिवार होगा, लेकिन ये सब आपके प्रारब्ध में था तो आप लोगों को मिला। ये सब उसका भोग हम आप भोग रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ व्यापारने के लिए है। ये जो मिला है इससे काम ले लीजिए, लेकिन इसको अपना मत समझिए, क्योंकि ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। जितना आप अपने ऊपर लगा लिए, खा लिए, पहन लिए, दान कर लिए, पुण्य कर लिए, नातेदार रिश्तेदारों की सेवा कर लिए, आए गए मेहमानों की सेवा कर लिया, यही है। कहते हैं आपके कर्म जो आप अच्छे बुरे करते हैं वो सब आपके साथ जाएगा। उसी के अनुसार काल भगवान आपको पैदा करेंगे। आपको धन दौलत से, मान मर्यादा से, पद बतौलत से, जिस तरह का आपकी भाषा वाणी रही होगी, जिस प्रकार का आपका कर्म रहा होगा, उसी तरह से आपको जन्म दे दिया। इसी कॉलोनी में तमाम ऐसे लोग हैं जो करोड़पति भी हैं। इसी कॉलोनी में बहुत ऐसे लोग भी हैं, घर तो अपना है लेकिन किसी तरह से रोटी खाते हैं। घर रोटी नहीं देता, रोटी तो आपकी किस्मत, आपकी प्रारब्ध से मिलता है, कर्म करने से मिलता है। आप कर्म भी करते हैं तो कई बार कर्म में भी भाग्य साथ नहीं देता है। वो आपका पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का आपका कर्म। जितने भी संत महात्मा आए, कबीर साहब से लेकर के गुरु नानक जी, रविदास, कबीर साहब, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गोस्वामी जी, सब ने बराबर समझाते रहे। गोस्वामी जी बादा में पैदा हुए थे, बादा जिला उत्तर प्रदेश में है। उनके एक प्रिय शिष्य हृदय ही बनारस में रहते थे, वो तड़पते रहते थे दर्शन के। गुरु का दर्शन हमेशा करना चाहिए। घर में गुरु की तस्वीर क्यों लगाई जाती कि जिधर से निकलो गुरु का दर्शन हो जाए, गुरु का स्वरूप सामने आ जाए, इसलिए लगाते हैं। वैसे तो साधना करके उस स्वरूप को उतार लेना चाहिए। बाबा जी ने अपने गुरु महाराज से एक बार कहा कि एक तस्वीर दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया।
कहने लगा तस्वीर को अपने अंदर उतार लो। लेकिन बड़ी प्रार्थना करने के बाद एक छोटी सी फोटो पासपोर्ट साइज का उन्होंने आदेश दे दिया, जो तस्वीर आपको अपने मंदिर में मिलती है देखने को दादा गुरु का, इसको अपने अंदर उतारने की जरूरत होती है। वो कहा है, गाया कि क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। जितना आप भाग दौड़ करते हो पहाड़ों से लेकर के, गुफाओं से लेकर के, कंदराओं से लेकर के और नदी नालों तक, का तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। जिस दिन सूरत बस जाएगी उस दिन मंदिर शिवालों की जरूरत नहीं होगी। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले और खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। अरे इस जान की क्या कीमत है, गुरु को समर्पित कर दीजिए। गुरु कभी जान नहीं लेते, प्रभु कभी जान नहीं लेते, लेकिन अगर उनके नाम पर कोई जान देना चाहता है तो उनको बर्दाश्त भी नहीं होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कबीर साहब, जब उनको रास्ता नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण महात्मा, पहुँचे हुए फकीर, लेकिन गुरु करना बड़ा जरूरी था। उस समय बनारस में बड़े प्रकांड विद्वान रामानंद जी रहा करते थे। रामानंद जी ने से गए, कबीर साहब ने कहा मुझे चेला बना लीजिए, तो बड़ा छुआछूत का मामला था, बड़ा छुआछूत। चमार है, धोबी है, नाई है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, पंडित जी तो पूछो नहीं, अगर आ रहे हैं नहा करके कहीं छू दिया आपने तो दोबारा नहा लेते थे। नहाए धोए का होता है जब मन की मैल न जाए। अब रामानंद जी ने मना कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, तू जलाया है, छूत है, तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। अब गुरु करना बड़ा जरूरी है, चाहे सब कुछ पहुंचे हुए थे। वो मालिक अनामी पुरुष थे, अनामी धाम से आए थे। अच्छा, आते अनामी धाम से, मनुष्य शरीर में ही है। अगर किसी और शरीर में आ जाए तो आप पहचानोगे कैसे? तो मनुष्य शरीर में आते हैं, बड़े रगड़े झगड़े खाते हैं, और रगड़े झगड़े खा करके तब आपके बीच में आते हैं, तब आपको समझाते हैं कि भाई किराए का मकान है, इसको छोड़ करके जाना है, यहाँ आपका कुछ नहीं है। लेकिन रामानंद जी चेला बना ही नहीं। तो कबीर साहब ने देखा कि रामानंद जी सवेरे 4 बजे स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा जी में। रात में 4 बजे अंधेरा रहता है, तो पौड़िया जो सीढ़ी होती है उसी सीढ़ी पे लेट गए कि आएंगे गुरुजी इधर से। जैसे गुरुजी आए, पर अब देखे नहीं, अंधेरे में पैर पड़ गया ऊपर, तो देखे तो कुछ गुलगुल सा लगा, तो पैर पीछे कर लिए, बोले राम 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 राम। उसी को उन्होंने मंत्र मान लिया, अपना गुरु मंत्र, इसी को नामदान मान लिया। लेकिन रामानंद ने चेला नहीं माना। एक दिन रामानंद जी मंदिर में उस प्रभु राम का, सीता का श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करके बड़ा सुंदर वस्त्र पहना करके मुकुट लगा दिया, लेकिन माला नहीं पहनाई। माला नहीं पहनाई तो बड़े चिंतित हो गए। माला नहीं पहनाएंगे तो श्रृंगार पूरा नहीं होगा, और मुकुट उतारते हैं तो मालिक की तौहीनी होगी। बड़े संकोच में, विचार में डूबे पड़े थे कि तब तक कबीर साहब बाहर से बोले, गुरुजी क्यों परेशान हो? अरे धागा तोड़ दो माले का और गले में प्रभु के पहना के गांठ बांध दो, मुकुट भी नहीं उतरेगा और श्रृंगार भी पूरा हो जाएगा। तब रामानंद जी को लगा कि ये तो पहुंचे हुए हैं, जो मेरे मंदिर में कभी आया ही नहीं और बता रहा है, इसका मतलब ये पहुंचे हुए हैं। और माला पहना करके भगे उनकी तरफ। कबीर साहब से कहने लगे कि मेरा क्या होगा? तो कहने लगे कि अगले जन्म।
अगले जन्म में हो। बुजुर्ग थे, शरीर पूरा हो गया, अगला जन्म मिल गया, बड़े सेठ बने, सेठ धर्मदास के नाम से विख्यात हो गए। और कबीर साहब ने सोचा कि कैसे निकाले, ये तो फंस गया धन में। ये धन दौलत ये सब फंसाने का काम करता है, क्योंकि आपका जितना सरो साजो सामान है, घर है, द्वार है, आपका धन दौलत है, इसको संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुकानदारी है, बिजनेस है, तो आदमी उसी में परेशान रहता है। अरे ये करना है, वो करना है, वो करना, वो करना, वो करना, दिन रात उसी में लगा रहता है। उसी संभालने में तो प्रभु को कहाँ से पाएगा। अब उन्हें धर्मदास को निकालना था कि वादा किया था कि अगले जन्म में आपको पार करेंगे। तो पहुंच गए उनके घर, आवाज लगाई, उनकी औरत निकली, बिगड़ गए। अरे तू तो चंडालनी है, पापनी है, तेरे चूल्हे में दीमक जल रही। कह के चले गए। चले गए तो धर्मदास ने कहा कौन है? बोले पता नहीं कौन है, कह रहे हैं कि तेरे चूल्हे में दीमक जल रही, तो चंडालनी पापनी है, उल्टा सीधा बोल रहे थे। वो संस्कारी जीव थे, उन्होंने समझ लिया कि कबीर साहब रहे होंगे, भागे बेचारे। उधर गए, बोले अरे कबीर साहब गए इधर से वहां, इधर गए, इधर उधर भागे गए तो वहां गए, अरे इधर गए इधर, उधर गए भागे, उधर कहाँ चले गए कहाँ पता ही नहीं लगा। बेचारे परेशान हो गए, लौट के घर चले आए। बीवी कहने लगी मिले? अरे बोले कहाँ मिले? बोले तो काहे चिंता करते हो, एक भंडारा करो, सबको बुलाओ। अरे जहाँ गुड़ रहेगा वहाँ चींटे चले आएंगे दौड़े। अब समझ लो अच्छी तरह से बात को आप लोग, कि जहाँ चींटे रहेंगे, अभी घर में गुड़ रखा हो, कहीं मीठा रखा हो तो चींटियाँ आ जाती, चींटे आ जाते हैं। तो कहने लगे बड़ा भंडारा करो और सबको निमंत्रण दो, और जहाँ गुड़ रहेगा चींटे अपने आप चली आएगी। बोले ये बात सही है, खूब बड़ा भंडारा किया, लेकिन दुनिया आई वो नहीं आए जिनके लिए भंडारा किया। कहती है भंडारा छोटा रह गया, थोड़ा और बड़ा भंडारा चाहिए। तो इधर बड़ा भंडारा कर रहे, उधर सामान आ रहा था पानी के जहाज में, जहाज डूब गई, इधर कमले हो गए, उधर माल साफ हो गया, अब कुछ नहीं रहा। दोबारा भंडारा किए, फिर भी वो नहीं आए जिनकी जरूरत थी। कहने लगे अब तो कुछ रहा ही नहीं। देखो मालिक भी क्या परीक्षा लेता है, कंगला करके तब देता है। जब आपका पात्र खाली हो जाता है, जब साफ हो जाता है, तब देता है। कहने लगे हम तो जा रहे हैं ढूंढने। पत्नी कहने लगी कि मैं भी अकेली क्या करूंगी, मैं भी साथ चलती हूँ। पति पत्नी चल दिए, खाने को कुछ है नहीं, कहीं कुछ मिल गया तो खा लिए, कहीं घास पे सो गए, कहीं पत्थर पर सो गए, बिस्तर नहीं है। वो कहते हैं ना, राणा प्रताप के लिए लिखा है कि जो 3 बेर खाती से 3 बेर खाती है। जब जंगलों में थे तो खाना नहीं था, जो 3 बेर मतलब 3 समय खाना खाती थी, वो 3 बेर खा करके गुजारा कर रही थी। ऐसे कभी कुछ मिल गया, खा लिए नहीं, भूखे रहे, धीरे 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 शरीर जर्जर हो गई, कमजोर हो गई, चलने में असमर्थ हो गए। दरिया था, नदी का किनारा, कहने लगे अब चला नहीं जाता है, हिम्मत नहीं है, अभी शरीर को खत्म कर दो, क्योंकि वो तो मिले नहीं, वो तो मिले नहीं। और जब मिले नहीं तो अब क्या करें, ये शरीर चला नहीं जा रहा तो इसको खत्म कर दो। जैसे ये विचार बना करके कि नहीं इसको खत्म कर दो, और दरिया में पैर लगाया, तब तक उधर से आवाज आ गई ठहरो, इधर आओ। पत्नी कहने लगी यही आवाज तो है, क्योंकि ऐसे तरह की आवाज थी कि तू चंडाली है, पापड़ी है, तेरे चूल्हे में दीमक जल रही। चले गए पास में, तो कबीर साहब ने कहा मैं वो चीटा नहीं हूं कि गुड़ देख करके चला आऊं, लेकिन मेरे नाम पे कोई आत्महत्या कर ले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और वही सेठ धर्मदास को बैठा करके नामदान दे दिया, नामदान दिया। वही सेठ धर्मदास बाद में कबीर साहब की गद्दी को संभाले। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव होने लगता है तो हम कहते गुरु महाराज कुछ कर ही नहीं रहे। अब गुरु महाराज जो कर रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हो,
और गुरु महाराज कह रहे हो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु करे करो मत कोई। अब गुरु जो करते हैं वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु समर्थ है, वो जो करते हैं वो आपके भलाई के लिए करते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जब इमरजेंसी में जेल में डाल दिया गया था और दिवाली की रात को 4-4 किलो की बेड़ियां पहना दी गई थी बंगलौर के जेल में, और वहां से जब तिहाड़ में आए, दिल्ली लाया गया और 3 अधिकारी सरकार के गुरु महाराज के पास गए और बोले इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दो, समर्थन कर दो और रुपया ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा पढ़ करके जरा सुनाओ। तो उन्होंने जब पढ़ करके सुनाया तो कहने लगे मैं क्यों दस्तखत कर दूं? तो बोले आपको इसी में सड़ा दिया जाएगा जेल में। तब बाबा जी खड़े हुए, अपनी सोटी को पटका बड़े जोर से, कहने लगे मैं तो बच्चों की वजह से आया हूं। किसकी वजह से आए हैं? बच्चों की वजह से आया हूं। है प्रेमी भाई बहनों, अगर बाबा जी जेल नहीं गए होते तो इस देश की क्या दुर्दशा हुई होती, इसका वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जी ने कहा मैं बच्चों के लिए जेल आया हूं, मार्च के बाद मुझे कोई जेल में नहीं रख सकता। अगर कोई जेल में रखा भी तो अंदर वाले सब बाहर हो जाएंगे और बाहर वाले सब अंदर हो जाएंगे। गुरु महाराज हमारे आपके लिए कितना परिश्रम, कैसे कैसे लोगों के ऊपर दया किया। एक बार साउथ में गुरु महाराज जा रहे थे, साथ में एक प्रेमी और थे सत्संगी। गुरु महाराज ने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, तो उनसे कहा भाई पैसा दे दो। खैर गुरु जी मेरे पास तो आई नहीं। तो बोले पेट्रोल पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो बोले मेरे पास तो नहीं है। तो गुरु महाराज धोती जो पहनते थे ऐसे लपेट लेते थे, ऐसे करते 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 यहाँ से निकाले 100 रुपया निकाल के दिया पेट्रोल वाले को। इसके बाद बोले बताओ पेट्रोल पंप का मालिक कौन है? तो बोले वो मालिक कोठी वहाँ है, मालिक कोठी में है। तो गुरु महाराज चले गए। वो कोठी पे जब दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकली, और जैसे निकली वैसे देखते ही उछल गई, अरे यही है यही है यही है, अरे यही तो है बाबा, ये रोज जो सपने में आते हैं ये बाबा है ये बाबा है। भागी घर में करे रहे बाबा आ गए, सपने वाला बाबा आ गए। किसको गुरु महाराज कहाँ जा करके दर्शन देते हैं, कहाँ उनको रास्ता देते हैं। घर वाले इकट्ठा हुए, बैठाया, उनको स्वागत किया। उसके पिताजी कहने लगे कि आपका सत्संग करवाए कुछ, तो हमारे बड़े बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो आप सुना पाएंगे क्या? गुरु महाराज को कहा कि आप सुना पाएंगे, भाई उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। सादे भेष में महात्मा कहे चलो बुलाइए हम सुना दें। और जब गुरु महाराज ने सत्संग सुनाना शुरू किया तो सारे नतमस्तक हो गए। ऐसी रूहानी चीज किसके पास है, दौलत किसके पास है? इस तरह से गुरु महाराज कितना परिश्रम करके लोगों को मिल करके जा करके उसको रास्ता, कितने लोगों को सपने में नाम दान दिया। बाल मुकुंद तिवारी की बहन थी, उनकी बहन को सपने में नाम दान दिया। उठ करके उन्होंने 5 नाम बता दिया कि गुरु महाराज ने मुझे ये नाम दान दिया। इतनी बड़ी दया और कृपा गुरु महाराज करते थे। घर घर जा करके हमारी बहनें माताओं के कोठरी में, झोपड़े में जा करके गुरु महाराज के मटके में हाथ डाल करके देखते थे, अरे बच्चा क्या तुम्हारे, बच्ची क्या तुम्हारे। गुरु महाराज सत्संग चल रहा, भेष बदल करके कपड़ा ओढ़ करके पहुंच गए झोपड़े में, वो चल रहा था। अरे बोले माता थोड़ी रोटी तो खिला, और रोटी तोड़ करके बोले चटनी उटनी नहीं लाई, चटनी दे दी। गुरु महाराज लेकर के चुपके से निकल गए। दया, कितनी दया बरसाते महात्मा, ये मालूम है आप? जो गुरु के आदेश में रहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, उनकी रहनी गहनी में रहते हैं, और चतुर चालाक अगर बनोगे तो नुकसान तो होगा। आप होशियार मत बनिए, आप बिल्कुल भोले बन जाओ, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, नहीं तो आपको अपने कर्म का तो भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। देखो संत के शरण में रहने से, संत की सेवा करने से, संत की सेवा क्या होती है? गुरु महाराज ने कहा संगत की सेवा मेरी सेवा, ये गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज का कितने आदमी हाथ पैर दबाते थे? तो संगत की सेवा,
संगत की सेवा हो, ये गुरु की सेवा हो जाती है। तो अपना कर्म सबको भोगना पड़ता है, चाहे 1 साल में भोगो, चाहे 1 जन्म में भोगो, चाहे 2 जन्म में भोगो, चाहे 10 जन्म में भोगो। जैसे एक राजा, बहुत बड़ा महात्मा, बहुत धार्मिक, एक मंदिर बनवाया। मंदिर बना करके एक पुजारी रख दिया। पुजारी बड़ा सीधा साधा, राजा जो दे दे पुजारी उसी में काम चला लेता। अच्छा, कई बार देखो मंदिर के पुजारी तमाम होते हैं तो बड़ा डिमांड करते रहते हैं। जो ट्रस्टी लोग हैं, अरे भाई ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, बहुत ऐसे। अरे ठीक है, जो दे रहे हैं ठीक है। अब आप कथा सुनते हो, कई बार सत्यनारायण कथा, अब आप लोग सत्संग भी सुनते हो, गुरु से रास्ता भी मिल गया है, फिर भी सत्यनारायण की कथा में लगे रहते हो। तो कथा सुनने चले गए, अब कथा सुना दिया तो कथा से क्या मिला? एक कहानी सुन के आ गए, न तो सत्यनारायण को समझा, न सत्यनारायण की पूजा को समझा। तो तमाम तरह इस तरह के जो है आपके कर्म का भोग भोगना पड़ता है। तो जो मिल गया वो पुजारी अपना पूजा उजा अपना करके करते थे। राजा का ब्याह हो गया, धीरे 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 राजा के एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। राजा अपने राजकुमार की शादी कर दी। शादी करने के बाद अपने महल में, अलग राजकुमार का महल, हमारे आपकी तरह थोड़ा ही एक ही कमरे में 3-3 बच्चे और हम भी मियाँ बीवी रहते हैं। महल अलग, भाई राजकुमार थे। पलंग पे लेटा था, बहू रानी कमरे में घूम रही थी, देखी कुछ चमकती हुई चीज, उठा लिया। वो तलवार थी। उन्होंने तलवार को म्यान से निकालना चाहा, जैसे निकाला जोर के, इतनी चमक, हीरे जवाहरात की तरह चम 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 चमक रही। वो तलवार गिर गई और एक गर्दन पे पति का देहांत, पति की गर्दन कट गई, मर गई। अब बड़ी चिंता में पड़ गई। बताओ, पति तो चले गए, लोग क्या सोचेंगे, सास ससुर क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप का क्या होगा, ये मुझसे हत्या हो गई, हुई तो अनजाने में। लेकिन बहुत परेशान। सवेरा होने को आ गया, वो मंदिर का पुजारी सामने कुएं में स्नान कर रहा। स्नान करके पुजारी उधर गया मंदिर की तरफ, तब तक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, दहाड़न मारने। लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जो आए देखे तो पूछने की जरूरत ही नहीं। तो राजा भी पहुंच गए, क्या हुआ भाई। देखा तो बच्चे का सर कटा पड़ा हुआ था। लोगों ने पूछा, ये किसने किया? बोले, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर की तरफ गया है। झूठ बोल रहे। अच्छा, अपने बचाव के लिए आदमी क्या क्या झूठ बोलता है, लेकिन सच तो सच ही रहेगी। कर्मों का सजा तो मिलेगा। लोग मंदिर की तरफ चले गए और वहां पुजारी जी लगे हुए थे, ओम जय जगदीश हरे, तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा, लगे। लोग पहुंचे, कहने लगे, अच्छा जब ज्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, अभी कहीं ज्यादा भीड़ हो जाए, पता नहीं कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कौआ कान ले गया, कान नहीं देखे कौए के पीछे भाग गए। पुजारी बंद कर पूजा। अब पुजारी सक पका गया बेचारा, क्या हो गया क्या हो गया। अरे क्या हो गया, राजा के बेटे कत्ल कर दिया, पूछ रहा क्या हो गया। मैंने नहीं किया, मैंने राजा का बेटे का कत्ल नहीं किया। बोले झूठ बोल रहा। अरे बोले, मैं तो महल ही नहीं देखा हूं, राजकुमार का महल ही नहीं मालूम है। बोले, नहीं तूने मारा है और कोई आया नहीं इधर। उसने भगवान की शपथ ली कि मैंने नहीं मारा। राजा ने कहा, तुमने नहीं मारा, ये मुझे मालूम, लेकिन लोग कह रहे हैं तो मुझे कुछ सजा देनी पड़ेगी। आपको मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूं, आपके दोनों हाथ कलम करवा दे, दोनों हाथ कलम करवा।
उसको बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि इस जन्म में तो उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, और उसको ये मालूम ही नहीं था कि पूरा जन्म में हमने गलत किया था, उसकी सजा मिल गई हमें। लोगों से पूछता फिरे भाई कि हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, हमारे हाथ क्यों काटे गए, ये सजा क्यों मिली मुझे। किसी ने कहा बनारस में एक जोशी हैं, उनको बड़ा ज्ञान है, उनके पास जाओ, वो आपको बता देंगे। उन्होंने चले गए बनारस, पूछते पाछते जोशी के घर पहुंच गए। जोशी का दरवाजा खटखटाया, उनकी औरत निकली, बोले जोशी जी से मिलना था। तब तक 4-5 बढ़िया बढ़िया वाली गाली सुना दी। तब तक आ गए जोशी जी। अब जोशी जी आ गए तो इतनी गाली, लेकिन जोशी जी चुपचाप चले गए, अपने आसन पे विराजमान हुए और अपना गाली बकती रही। अब वो पुजारी जी भी गए। जोशी जी ने पूछा, हाँ पुजारी जी कैसे आना हुआ। अरे बोला आया तो मैं अपना पूछने था, लेकिन पहले आप अपना बताओ। बोले क्या। बोले जब मैं आया आपके लिए पूछा तो आपकी पत्नी ने 4-5 गाली दे दी, लेकिन जब आप आ गए तो गाली की बौछारें शुरू हो गई और आप चुपचाप आकर के बैठ गए। बोले ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है। कर्म, पिछले जन्म में ये गदही थी, मैं कौआ था, इसके पीठ पे घाव हो गया। अब मैं जब ही वो टोट मार दूं तो बिलबिला जाए। एक दिन वो छोड़ छाड़ के वहां कहीं चली गई। अब हम बड़ा ढूंढते गए, देखे तो एक जंगल में मिल गई। जंगल में मिले तो मैंने जैसे टोट मारा, मेरा टोट उसी फंस गया, उसके जख्म में हड्डी फंस गया। अब वो बिलखती हुई अपना चली गई, गंगा जी में प्रवाहित हो गई। अब मुझे दोनों ही जो है मनुष्य शरीर में आ गया, मनुष्य शरीर मिल गया। अब मनुष्य शरीर के बाद जब बड़े हुए तो दोनों की शादी हो गई। अब शादी हो गई तो जब मैं ज्योतिषी का अपना पढ़ाई किया तब मुझे पता लगा ये तो वही गदही है। इसलिए अब मैं कुछ बोलता नहीं, ये कुछ भी कहे, लेकिन मैं कहता हूँ ये जन्म तो जैसा है, अगला जन्म हमारा न खराब हो, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन आप बताइए। बोले मैं राजा के यहाँ पुजारी था, पुजारी राजा के एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। शादी वाले ही रात लड़के का जो है कत्ल हो गया, और हमने तो किया नहीं, लेकिन राजा ने हमारे दोनों हाथ कलम करा दिए। आखिर हमारा क्या गुनाह है। तब जोशी जी ने देखा, कहने लगे अरे पिछले जन्म में ये गाय भाग रही थी, तो गाय के पीछे कसाई आ रहा, गाय ओझल हो गई। कसाई ने पूछा तुमसे किधर से गाय गई, तो आपने दोनों हाथ ऐसे कर दिया, दोनों हाथों से इशारा कर दिया, इधर को गई, मुंह से नहीं बोला, ऐसे चले। वो गया कसाई, उस गाय को काट दिया। थोड़े दिन कसाई भी मर गया। अब कसाई राजा के यहाँ बेटा बन के पैदा हुआ, आप राजा के यहाँ पुजारी बन गए, और वो जो गाय थी वो उनके यहाँ बहू बन करके आ गई। तो उसने उस कसाई से अपना बदला ले लिया, यानी अपने पति की गर्दन काट दी। और आपने जो इशारा किया था दोनों हाथ से, इसलिए आपके दोनों हाथ कलम कर दिए, वो सजा। प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको तो पता ही नहीं है कि हमने क्या गुनाह किए होंगे, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया और कृपा कि हमारी बड़ी सी बड़ी तकलीफें छोटे में पार हो जाती। तलवार लगना होता है, सुई की नोक के बराबर हो जाता है। इस संसार में किसी को रहना नहीं, सबको जाना है छोड़कर। और छोड़ने से पहले गुरु महाराज जब इतना समझा रहे हैं, एक प्रार्थना आपके बीच में हो रही है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा,
ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। माटी की मूरत को क्या तू संभाले, माटी की मूरत को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे मालिक घर से निकाले, जिस दिन तुझसे मालिक घर से निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पड़े जो पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। कैद हो करके तो हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो कैद हो करके, जैसे यहाँ पर आप कोर्ट कचहरी चले जाते हो, वकील कर लेते हो, पैसा कौड़ी दे देते हो, जमानत हो जाती है, लेकिन वहाँ का पैसा कौड़ी नहीं तैयार किया तो जमानत कैसे होगी। तो कहा तो यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो तब क्या कहोगे, और इसका पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो जमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड तुझे मार के भोगाएंगे। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी है, इसको तो हमें आपको खाली करना पड़ेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमें आपको जब समझाया और बताया और जो भेद और रास्ता दिया, या जो नए लोग बैठे हैं उनके लिए भी एक ऐसे महात्मा, ऐसे संत पुरुष की खोज करके उनसे रास्ता ले लो, भजन कर लो, तो आपका जीवन मरण से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि बिना सतगुरु के तो मिलेगा नहीं। तो देखिए आने वाला समय ये बड़ा खराब है, और समय समय पर दिल्ली वाले प्रेमियों को गुरु महाराज और गुरु महाराज के बाद पूज्य महाराज जी आदेश निर्देश करते रहते हैं। तो समय समय पर जगह जगह शाकाहार का प्रचार और सत्संग का कार्यक्रम चलता रहता है।